चलो हम समझते हैं कि जनरेटर, ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये जो है जनरेटर है। और ये जनरेटर काम कैसे करता है, हम लोग बहुत देखे हैं, शादी ब्याह में देखे हैं। इससे पहले जो है जब लाइन नहीं आता था इसका प्रयोग होता था, जो है पूरे गांव में जो है लाइन देने के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। एक जनरेटर रहता था और लगा दिया जाता है, एक टोला में से जो है पूरा लाइन दिया जाता था। सबसे पहले समझेंगे कि जनरेटर के अंदर में होता क्या है। यह है मोटर के अंदर का भाग, यह है जनरेटर के अंदर का भाग। देखो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा। इसको यदि हम बाहरी बल दे देंगे और बाहरी बल देने के बाद ये विद्युत को उत्पन्न करे, विद्युत को मतलब ये करंट को उत्पन्न करता है। कौन, जनरेटर। जनरेटर को क्या करेंगे, यदि हम ये देखो ये मशीन है और यहाँ पे ये जनरेटर लगा हुआ है। अब ये जनरेटर जो लगा हुआ है, ये मशीन का काम क्या होता है, जनरेटर को घुमाना। जैसे ही इसको घुमाएंगे तो इसमें से, इसके अंदर से करंट उत्पन्न होगा और करंट उत्पन्न जो हो जाएगा और इससे जो है कई सारा जो है पंखा, उसके बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। आप कैसे, मोटर कैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है समझो। जैसे हम कोई भी मोटर ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, विद्युत देंगे। विद्युत का मतलब करंट सप्लाई देंगे। जैसे करंट सप्लाई देंगे वो पंखा क्या होने लगे, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, नाचना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों क्या करता है, सिर्फ इसका अपोजिट काम करता है, उल्टा। ये क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। लेकिन मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, जिसके कारण से वो पंखा घूमने लगता है और जिसके कारण से हमको हवा लगने लगता है। अब देखो जनरेटर के अंदर में क्या होता है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है, दो मैग्नेट लगा हुआ रहता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे एक मान लेते हैं ये चंबुक है, ये चंबुक है, ये मैग्नेट है। इधर यदि नॉर्थ पोल हो जाएगा तो इसका इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या किया जाएगा, देखो एक इधर चंबुक को लगाया जाएगा मैग्नेट को और एक इधर लगाया जाएगा। इसमें एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। अब इसमें से क्या होगा, चंबुक जैसे होता है, ये मान लेते हैं ये मैग्नेट हो गया, समझो। ये मैग्नेट जो होता है इसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बल। अब फ्लक्स उत्पन्न क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न इसको इस प्रकार से होगा, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स। अब इसके चारों ओर क्या होगा, फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक जो है चंबुकीय पावर होता है, जिसके कारण से यदि हम यहाँ पे ये चंबुक है, मैग्नेट है, दिया धरा हुआ रहेगा, यदि हम इस लोहे को यहाँ पे रखेंगे तो अपने आप ही वो क्या कर लेता है, खींच लेता है। खींचने का जो काम करता है उसी को बोलते हैं फ्लक्स। अब क्या होता है, किसी भी लोहा को हम यहाँ पे धरेंगे, वो चंबुक क्या कर लेगा, उस लोहे को खींच लेगा। और खींचने का काम कौन करता है, वो फ्लक्स करता है। अब देखो, अब ये क्या होगा, यहाँ पे जनरेटर के अंदर में क्या लगा हुआ रहता है, चंबुक लगा हुआ रहता है मैग्नेट, एक इधर और एक इधर, जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। एक होता है साउथ पोल, जिसको हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब ये क्या करता है, और इसके बीच में जो है ना हम आर्मेचर को लगाते हैं। देखो आर्मेचर क्या होता है, इसी को बोलते हैं आर्मेचर। ये जो होता है, ये लाल लाल जो दिखाई पड़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर। आर्मेचर में ही तार को जो है घुमाया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये है आर्मेचर और आर्मेचर में ही तार को क्या कर दिया गया है, घुमाया गया है। अब देखो ये कैसे काम करता है, एक इधर हो गया मैग्नेट और इधर हो गया मैग्नेट। अब इधर क्या होगा, होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। अब इसमें से क्या हो जाएगा, हम आर्मेचर को लगाएंगे, आर्मेचर को लगा देंगे। आर्मेचर में जो है कई गुच्छा जो है हम तार लगा देंगे। जितना ही ज़्यादा हम आर्मेचर में तार लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज जो है जनरेटर हमको बना के देगा। आर्मेचर में हम क्या कर दिए, तार को लगा दिए, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें पूरे तार लगा दिए। अब जैसे तार लगाएंगे, इधर हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल, और इसको हम घुमाने का प्रयास करेंगे। और जैसे ये घुमाने का प्रयास करने लगेंगे, यहाँ देखो ये हो गया इधर नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल। अब ये क्या करेगा, बीच में इसमें लोहा लगा हुआ रहता है और तार लगा हुआ रहता है। जैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये जैसे काटना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही ये काटना स्टार्ट कर देगा, तब उसी में जो है धारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अब हम एक व्यक्ति हैं और भीड़ में बहुत ज़्यादा खड़ा है। अब क्या करेंगे, ऐसे 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 चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देंगे। चारों तरफ घूमना जो स्टार्ट करेंगे, हम पूरे स्पीड में घूमेंगे तो सब आदमी क्या होगा, धीरे धीरे साइड होगा। वहाँ पे क्या होगा, रास्ता जो है फ्री हो जाएगा और ऐसे ऐसे लगेगा, बोलेगा आदमी को करंट लग गया, ये घूम रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही नाचना स्टार्ट कर दिया, वो क्या होगा, जैसे अस्थिर रहेगा तो वो सब उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब वो व्यक्ति नाचना स्टार्ट होगा, वहाँ पे क्या होने लगेगा, वह जगह
जो है खाली हो जाएगा। किसी भी भीड़ के बीच में यदि व्यक्ति घूमना स्टार्ट हो जाता है, स्पीड में जो है घूमना स्टार्ट होता है, क्योंकि चोट के जो है बदौलत वो आदमी क्या कर देता है, रास्ता को खाली कर देता है। उसी प्रकार से जैसे खाली कर देता है, अब बीच में जगह बन जाता है, उसी प्रकार से यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जब आर्मेचर को जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाया जाता है, तब इस तार में जो है विद्युत बनना स्टार्ट हो जाता है, करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, अब देखो जैसे ही करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, अब उस करंट को हम कैसे जो है जनरेटर से बाहर कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे देखो ये है आर्मेचर, यहाँ पे ये जो है कई भागों में। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आर्मेचर लाल कलर का जो आर्मेचर है, इसमें से जो है ना कई प्रकार का इसमें आर्मेचर को जोड़ दिया जाता है। अब कई प्रकार का जो है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो तार जो है घूम रहा है, एक प्रकार का तार नहीं घूम रहा है, इसमें कई तार को जो है जोड़ दिया गया है, क्योंकि इसमें कई सारा जो है आर्मेचर को लगा के जो है एक बड़ा जो है बड़ा गोल शेप में दे दिया गया है। अब बड़ा जो गोल शेप में दे दिया जाएगा, अब देखो आर्मेचर के अंदर से इसमें जो इतना तार लगाया गया है, सब तार में क्या उत्पन्न होने लगा, धारा उत्पन्न होने लगा, करंट। अब ये क्या होगा, यहाँ देखो एक हो जाएगा ये माइनस वाला और एक हो जाएगा प्लस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जैसे ये प्लस और माइनस वाला हो जाएगा, अब इस तार को हम क्या कर देंगे, बाहर कर लेंगे। जैसे ये बाहर कर देंगे तो ये क्या देने लगेगा, डीसी सप्लाई देने लगेगा, डीसी सप्लाई। अब डीसी सप्लाई जो देने लगा, अब डीसी सप्लाई से क्या कर सकते हैं, हम उससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब बैटरी कैसे चार्ज होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी बाइक है या जो है ट्रक है या कोई भी है, उसमें क्या रहता है, उसमें जनरेटर लगा हुआ रहता है, जनरेटर वहाँ उसमें कौन सा जनरेटर, छोटा वाला जनरेटर रहता है। अब जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट होगा, जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगा, तब मान लेते हैं कि इसमें से फीता लगा दिया जाएगा, इस आर्मेचर को अंदर में जो है राउंड करवाने लगता है। जैसे ही घुराने लगेगा, उसमें से क्या निकलने लगेगा, उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो जो होने लगेगा, क्या निकलेगा, उधर से हमको डीसी सप्लाई मिलने लगेगा, डीसी सप्लाई मिलने लगेगा, डायरेक्ट करंट मिलने लगेगा। अब उस डायरेक्ट करंट को हम क्या करेंगे, उस डायरेक्ट करंट से जो है जोड़ के जो है बैटरी में जोड़ देंगे। बैटरी में यदि हम जोड़ देंगे तो वो बैटरी क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगा। जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, अब उससे हम क्या कर सकते हैं, लाइट जला सकते हैं। यह जनरेटर हमको जो है एसी करंट बना के दिया जाता है। एसी करंट कैसे बनता है, इसको जो है ये डीसी करंट को स्लिप रिंग के द्वारा, स्लिप रिंग एक डिवाइस होता है जिसके कारण से लगा देने के बाद इसमें क्या होने लगेगा, इसको जो है एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जो है ये चेंज होगा। एसी करंट में जैसे ही चेंज हो जाएगा, इसमें हम इसको फैन को चला सकते हैं या मोटर को चला सकते हैं, या जो है कई सारे हम काम को इस जनरेटर के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। आया समझ में कि कैसे जनरेटर काम करता है।